अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए या इंक्रीजिंग कर दी जाए, मतलब किसी संख्या में 16 सही 2/3% की इंक्रीजिंग कर दी जाती है तो जो संख्या है वो 4956 हो जाती है। तो आपको वास्तविक संख्या बतानी है। तो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने कराया था परसों कराया था। डाटा सेम वही, मतलब डाटा केवल चेंज था, फ्रैक्शन वही है। तो 16 सही 2/3 जो परसेंट होती है वो किसकी फ्रैक्शन है? 16 सही 2/3 1/6 तो अगर 1/6 है ना सर? हाँ 1/6 की होती है। 16 सही 2/3 जो होती है 1/6 की होती है ना। तो 1/6 की होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ही हो रहा है। तो इंक्रीजिंग हो रहा है तो 6 + 1 तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा इंक्रीजिंग के बाद। और इंक्रीजिंग से पहले कितना था? 6 था। तो इंक्रीजिंग के बाद 7 हो गया। तो और यहाँ पे कितना हो जाता है? 4956 हो जाता है। तो 7 = 4956, क्योंकि इंक्रीजिंग के बाद हमारा फ्रैक्शन जो थी 16 सही 2/3 1/6 थी, 1/6 थी। तो इंक्रीजिंग जब होगी तो ऊपर वाला होता है वो जुड़ जाता है। तो 6 + 1 तो 7/6 हो जाएगा। तो जो 7 है वो इंक्रीजिंग के बाद है, 6 है वो इंक्रीजिंग से पहले है। तो वास्तविक नंबर जो होगा वो हमारा 6 होगा और वृद्धि के बाद वो होगा 7। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 4956। तो 7 = हो जाएगा 4956। तो 1 यूनिट = हो जाएगा 4956/7। तो 7 से काटेंगे 49 को, 7 7 जा, और 56 को लेंगे तो 0 लगेगा, क्योंकि 1 टाइम्स में एक ही डिजिट हम ले सकते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट अगर लेंगे तो हम 0 लगाएंगे। तो 7 8 जा 56, तो 708, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 708। हमें निकालनी है वास्तविक संख्या। तो हमारी वास्तविक जो संख्या है वो 6 है। तो 6 × 708 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 8 जा 48 और 6 7 जा 42। तो 4248 इसका आंसर हो जाएगा। सपना क्लियर हो गया? सपना सर यहाँ पे सिर्फ नए में सपना जी है ना, तो सब बाकी पुराने लोग हैं। वो केवल नए, तभी तो सपना से पूछना, बाकी तो सब क्लियर ही होगा। हाँ सर, क्लियर हो गया, आंसर भी यही निकला मेरा। चलो तब तो अच्छा है। गुरुवारी कहाँ चली गई? गुरुवारी नहीं आ रही हैं। वाला है ठीक, इंक्रीजिंग वाला। चलो 1 2 और करा दें, पहले तो हम करा। तो कोई एक डाटा लेते हैं कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% हम घटा देते हैं, ठीक है। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है, ठीक है, तो जो संख्या है वो 28 42 हो जाती है। 28 42 हो जाती है, 28 42 हो जाती है। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, ठीक है, उसमें से, तो जो संख्या है उसका मान 28 42 हो जाता है, 28 42 हो जाता है। तो 6 सही 2/3 जो होता है उसकी फ्रैक्शन क्या होती है? तो 6 × 18 और 2 20, 18 2 20 20 पंजे 100, 5 × 15, 1/15 आएगा, 1/15 आएगा। क्योंकि देखो 6 × 18, 18 तो 20, 20 20/3 आया, और इंटू लगाओगे 1/100, 20 से 100 को काटोगे 20, 5 जा होते हैं 100, तो 5 बचेगा नीचे, 3 5 3 जा 15, तो 1/15 आ गया फ्रैक्शन। आ गया? जी सर। 1/15 आ गया। तो हमने क्या किया? यहाँ पे डिक्रीजिंग किया है। जब डिक्रीजिंग किया तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 15 - 1 = 14। तो हमारी जो संख्या होगी 14 हो जाएगी, और डिक्रीजिंग से जो पहले थी वो 15 थी। और यहाँ पे मान दिया है 28 42 हो जाती है। तो 14 = 28 42। तो इसे कट कर लो।
203 आएगा सर। इसे कट करोगे तो 14 दूनी 28 और 0 लगाओगे 14 तियाँ 42, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 203 आया। अब 203 हमें निकालना है वास्तविक संख्या, तो 15 की 203 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 203 तो हो जाएगा 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30, 30-45 आंसर आएगा। 30-45 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर हो? क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या में 6 सही 2/3% की इंक्रीजिंग कर देते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग कर देते हैं तो जो संख्या है वो हो जाती है 528 हो जाती है, 528 हो जाती है, ठीक है। अगर किसी संख्या में 6 सही 2/3% की इंक्रीजिंग कर देते हैं मीन्स वृद्धि कर देते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो अगर किसी संख्या का, ठीक है, 6 से ही 2/3% उसमें जोड़ दिया जाता है तो जो संख्या का मान है वो 528 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या कितनी होगी? तो 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन हमने बताई थी अभी 1/15, 1/15 बताई थी। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो पहले कितना था, 15 था, इसके बाद में इंक्रीजिंग के बाद कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर हुआ है वो हुआ है 528, तो 495। तो 16 इक्वल टू हो जाएगा 528, ठीक है। अब 1 इक्वल टू हो जाएगा 528 अपॉन 16, इसे कट करोगे तो 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, बचेगा कितना 4 और 16 तियाँ 48, 33 आएगा ना। और हमें निकालना किसी का है, वास्तविक संख्या निकालनी, तो 15 की हम 33 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 95 आएगा सर। 15 तियाँ 45 और 15 तियाँ 45, 40 से 4 49। अच्छा 495 ना, हाँ 495। 15 तियाँ 45 और अच्छा वैसे भी कर सकते हो 15 तियाँ 45 और इसके बाद में हो जाएगा 450 हो गया, 450 हो गया और 15 तियाँ 45 और तो 90 45 45 90 और कितना हो गया 450, 50 45 90 5 95 495 तब भी हो जाएगा, 495 आएगा। तो इस तरह से जी वाला करना था। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 6 से ही 2/3% की डिक्रीजिंग कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, या किसी संख्या का 6 से ही 2/3% उसी संख्या से घटा दिया जाए तो जो संख्या का मान है वो 448 हो जाता है, 448 हो जाता है, ठीक है। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। छः से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/15। अब क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमने बोला था क्वेश्चन की अगर किसी संख्या में 6 से ही 2/3% घटा दिया जाता है तो जो संख्या का मान है वो 448 हो जाता है, तब घटाया जाता है, ठीक है। तो 6 से ही 2/3 की जो फ्रैक्शन निकाली थी 1/15 निकाली थी, अब जब घटाएंगे तो 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 और अपन 15 आएगा। जो 14 होगी वो हमारी डिक्रीजिंग के बाद संख्या होगी और जो 15 होगी वो हमारी वास्तविक संख्या होगी। तो जो 14 होगी वो हो जाएगी 448 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग के बाद 448 हो जाती है और यहाँ पे हो गई थी 14, तो 14 इक्वल टू 448, 14 बराबर हो जाएगा 448 की। तब हम निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, तो 448 अपन लगाएंगे 14, 14 से काटेंगे हम 448 को तो 14 तियाँ 42 होते हैं, बचेगा कितना 2, क्योंकि यहाँ पे 44 हैं तो 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 तो 32 आ जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 32 के बराबर, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना क्या है, वास्तविक संख्या निकालनी है, तो वास्तविक संख्या हमारी थी 15, तो 15 की 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30,
450 और 30 कितना हो गया 480। ठीक है, अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो ना, 32 है ना, 32 की 15 से करनी है तो 15 की पहले 30 से कर लो, 15 तियाँ 45 जीरो, 450 हो गया। 450 और 15 की 2 से करोगे तो 30 आएगा। 450 और 30, 50 और 30 80, 480 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सर इसमें हमको ऐड करना है जो आंसर आएगा। ऐड करना है वो तो हमने मतलब आपको बताया, वैसे आप वैसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने का वो बता रहे हैं। जैसे 32 की 15 से मल्टीप्लाई करनी है तो आप पहले 30 से कर लो, जीरो का जीरो आ ही जाएगा, 15 तियाँ 45 तो 450 हो गया, और 2 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 उसमें ऐड कर दो तो 450, 50 और 3 80 हो गया, 480 आंसर हो गया। तुम्हारी वास्तविक संख्या 480 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से रिपीट कर दें कि अगर किसी संख्या का या किसी संख्या में 11 से 1/9% का इंक्रीजिंग कर दिया जाता है तो संख्या का मान 1200 हो जाता, वो संख्या का मान 1200 हो जाता है। तो हमें वास्तविक संख्या फाइंड करनी है। इंक्रीजिंग कर दिया जाता है 11 से ही 1/9% का तो 1200 हो जाती है। ठीक है, तो बताओ आंसर सही है, राइट है। 11 से ही 1/9 है। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, 11 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। 11 11 9 जा 99 होते हैं और 1 प्लस करोगे तो 100/9 हो गया। तो इस परसेंटेज हटाते हैं, 1/100 लगाते हैं तो 100 से 100 कैंसिल तो 1/9 आ गया। तो फ्रैक्शन आ गई 11 से 1/9% की फ्रैक्शन आएगी 1/9। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ है। तो 1/9 जो है 9 हमारी है वास्तविक नंबर, और यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ है तो जो 1 है वो प्लस हो जाएगा 9 में तो 10 हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग के बाद संख्या जो है वो 10 हो जाएगी। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना हुआ है, 1200 हुआ है तो 10 इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1200 की। तो 1 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा 1200/10। तो 1200/10 तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो 120 आ जाएगा, 120 आ गया। और हमें निकालना है वास्तविक संख्या निकालनी है। तो वास्तविक नंबर हमारा 9 था तो 9, क्योंकि एक यूनिट इक्वल टू निकल के आई है 120 तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 9 × 120। तो जीरो का जीरो राइट कर लेंगे और 9 की हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 जा होते हैं, 12 9 में 108 होते हैं तो 1080 तो 1080 इसका आंसर हो जाएगा। 1080 इसका आंसर है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, सेम इसी फ्रैक्शन पे, केवल डाटा चेंज है, फ्रैक्शन सेम है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में 11 से 1/9% की इंक्रीजिंग कर देते हैं, मीन्स वृद्धि कर देते हैं, तो संख्या का मान 4200 4200 हो जाता है। ठीक है, 4200 हो जाता है, 4200 हो जाता है। तो आपको संख्या निकालनी है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे क्या था, 11 से 1/9% का इंक्रीजिंग हो रहा था। ठीक है, तो 11 से 1/9% की जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो 1/9 आएगी। ठीक है, 1/9। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रही थी तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1/9 था तो 10 हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू हो जाएगा 4200 के, 10 इक्वल टू हो जाएगा 4200 के। तो 1 इक्वल टू आएगा 420। 420, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 420 आएगा। तो इसके बाद हमें क्या है, क्या था, 9 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 420 से, सही। तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 180। तो और यहाँ पे आया 420 था ना, जीरो का जीरो लाइट कर लिया, 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, 420 तो यहाँ पे आएगा 3780 आएगा, क्योंकि 420 है, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का जीरो, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 1 37, तो 3780 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में
11 से ही 1/9% का डिक्रीजिंग कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो संख्या का मान 9600 हो जाता है, 9600 हो जाता है संख्या का मान। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। 11 से ही 1/9% की डिक्रीजिंग कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। तो संख्या का मान हो जाता है 9600। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। क्या बोला आंसर वसीम? 10,800। जी सर सही बता रहे हैं। 1080 आएगा सर, 10,800। ठीक है, और लोग बताओ कोई। वसीम तो बहुत फास्ट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे कोमल थी नहीं, इसलिए अक्सर एक्सप्लेन कर दें। 11 से ही 1/9 था, इसका फ्रैक्शन जो आती है 1/9 आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, डिक्रीजिंग हुआ था। तो 1/9 है, तो इसका हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। और डिक्रीजिंग के बाद जो संख्या हो गई थी वो 9600 9600 हो गई थी। तो जो 8 यूनिट है वो 9600 के इक्वल होगा। तो 1 किसके इक्वल होगा, तो 9600/8। तो 8 से हम कट करेंगे तो 8 बन जा और 8 2 जा, तो 12 आ जाएगा और 00 1200 आ जाएगा। और हमें निकालनी है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी थी, 9 थी। तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से, तो 00 आएंगे। और 12 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नेमा 108, तो 108 00 10,800 इसका आंसर हो जाएगा। 9800 था ना, तो तुमने 8 से डिवाइड किया, तो 8 बन जाए 8 ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है, 64 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो संख्या 157 से ही 1/7% हो जाती है। 157 से ही 1/7% हो जाती है। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। अगर किसी संख्या में 64 ऐड कर दिए जाएं तो संख्या का मान 157 सही 1/7%, 157 सही 1/7% हो जाता है। तो आपको संख्या बतानी है। यहाँ पे क्या था कि संख्या में 64 जोड़ दिए जाते हैं, 64 जोड़ दिए जाते हैं, तो संख्या का मान 157 से ही 1/7% हो जाता है, ठीक है। तो संख्या बतानी है। तो 157 से ही 1/7 है, तो इसका मतलब हुआ 157 से ही 1/7% का मतलब हुआ कि 100 प्लस 57 से ही 1/7। तो 100 का मतलब हो गया आपका 1 मान लो, 100 का मतलब, ठीक। 100% जो होता 1 के इक्वल हो गया, प्लस 57 से ही 1/7। तो जो 1/7 आता है वो पता किस में आता है, 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 14 से ही 2/7 होती है 1/7 की। और यहाँ पे कितना हुआ है, 57 हुआ है। तो 57 का मतलब हो गया 14 चौक 56। तो 14 से ही 2/7 है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 57 से ही 1/7 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 57 से ही 1/7 जो होता है वो 4/7 की होती है। तो 100% प्लस 57 से ही 1/7%। तो 100 का मतलब हो गया 1 प्लस 57 से ही 1/7 का मतलब हो गया 4/7। तो 1 प्लस 4/7, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 बन जा 7 प्लस 4 तो हो जाएगा 11/7। तो 157 से ही 1/7% की जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो 11/7% निकल के आएगी, 11/7। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का मान 157 से ही 1/7% हो जाता है। तो आपको संख्या बतानी है। तो संख्या जो थी हमारी वास्तव में संख्या थी 7, और जो जोड़ने के बाद वो हो गया था 11। तो यहाँ पे 7 में हमने कितना ऐड किया था कि वो 11 हो गया, तो 4 ऐड किया। और यहाँ पे कितना किया था, क्वेश्चन में 64 ऐड किया था। तो 4 जो होगा वो 64 के इक्वल होगा, 4 जो होंगे वो 64 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 में 4 ऐड किया तब 11 हुआ, और क्वेश्चन में किया 64 64 ऐड किया है। तो 4 = 64, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 64/4, तो 16 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी। और हमें निकालना है वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या निकालनी है।
तो वास्तविक संख्या हमारी थी 7। तो 7 की हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते 112, तो हमारा 112 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ। चौथा बोर्ड पे भी आप देख लीजिए तो भी आ जाएगा सर आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी दृष्टिबाधित छात्र हैं, जितने भी हमारे विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट जितने भी हैं, उन्हें इसका लाभ मिल सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी क्लास में एनी प्रॉब्लम की वजह से या एनी रीज़न जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में उनको इसकी इन्फॉर्म दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल जमा नटराज स्टडी। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।